जय श्री राम प्रेमी भक्तों। अगर इस तरह नाम जप करें तो आप जो चाहें पा सकते हैं। देखो भक्तों, वैसे तो संसार में जो भी जीव आए हैं और जैसा कर्म करके आए हैं उनको वैसा मिल रहा है, लेकिन नाम जप का इतना महत्व बताया है। अगर नाम जप आप गुरु कृपा से उसके दिए हुए जो आदेश हैं उनको अगर आप जीवन में पालन करें तो वास्तव में ही आप जो चाहें वह प्राप्त कर सकते हैं। संतों ने बड़ा स्पष्ट लिखा है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं। इस संसार में भी कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए भी हमें गुरु की आवश्यकता होती है। चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे कोई ऑफिस हो, चाहे कोई भी कार्य हो, उसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब हम किसी काम को करेंगे तो उसको कोई बताने वाला, समझाने वाला, कराने वाला अगर नहीं मिलेगा तो हम कर नहीं सकते। तो जब इस संसार में हमें गुरु की आवश्यकता है तो आत्मज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए हमें गुरु की आवश्यकता क्यों नहीं होगी। लोग समझते नहीं। लोग गुरु को बड़े हल्के में लेते हैं और नाम को भी बड़े हल्के में लेते हैं। नाम अनादि है, उसका कोई अंत नहीं है, वो अखंड है। इसके लिए संतों ने बड़े सहज रूप में कहा, राम न सकहि नाम गुण गाई। जो स्वयं भगवान राम हुए हैं, जो अवतार लेकर के आए थे त्रेता युग में, तो उन्होंने भी ये कहा कि मैं स्वयं नाम का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। नाम वो पावर है। तो भक्तों, आप समझ सकते हैं कि नाम क्या चीज़ है। नाम को लोग कुछ समझते ही नहीं, जबकि सब कुछ वही है। और उसके लिए स्पष्ट भी लिखा संतों ने, जर्रे जर्रे के अंदर झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जो सूझ वाली आंख यानी कि जो ज्ञानी जन होते हैं वही समझ पाते हैं। वह नाम जर्रे जर्रे के अंदर विद्यमान है। तो आप समझ सकते हैं जो कण कण में विद्यमान है वो कितना पावरफुल होगा। लेकिन हम समझते नहीं, हम विश्वास नहीं करते। और खाली विश्वास से बात नहीं बनती है, दृढ़ विश्वास से बात बनती है। जब तक हमारे अंदर दृढ़ विश्वास नहीं होगा, हमें वह प्राप्त नहीं होगा जो हम चाहते हैं। तो इसलिए आप नाम जप करें और निरंतरता से करें। निरंतरता का मतलब है लगातार करें, बिना रुके करें। किसी चीज़ में आप कोई भी कमी ढूंढें, लेकिन नाम के अंदर कोई कमी ना ढूंढें, क्योंकि नाम अपने आप में स्वयं है। और ये तो आप जानते ही होंगे कि जो नाम है वह हमारी श्वासों के अंदर है। जैसे दूध के अंदर मक्खन होता है, नज़र नहीं आता है, क्रिया के द्वारा उसको पाया जाता है। ऐसे ही अगर आप प्राण जप जानते हैं, आपके गुरु ने आपको प्राण जप अपने मुखारबंद से दे रखा है, तो आप उसको निरंतरता में लाएं और गुरु पर और नाम पर पूर्ण विश्वास करें। तो जरूर वह जब क्रिया के द्वारा दूध से मक्खन निकल आता है तो जरूर आप समझ सकते हैं कि श्वासों के अंदर भी जो नाम घुला हुआ है, जो अव्यक्त है, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, तो वो केवल अनुभव में आता है।
तो निरंतर अभ्यास के द्वारा आप उसको अनुभव में ला सकते हैं। और अनुभव में लाने के बाद में जब आपका अभ्यास पूरा होगा तो आपको वह मिलेगा जो आपको चाहिए। इसमें बिल्कुल भी 1% कन्फ्यूजन नहीं है। आप माने या ना माने, ये आपकी मर्जी है। तो आशा करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे कि आप किस तरह नाम जप करें ताकि आपको जो चाहे वह प्राप्त हो। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।